गांव के किनारे एक किसान रहता था। नाम था हरिदत्त। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी थी उसमें फसल अच्छी हो जाती थी। लोग कहते थे हरिदत्त भाग्यशाली है, लेकिन हरिदत्त खुद को कभी भाग्यशाली नहीं मानता था। वह हमेशा दूसरों की जमीन, दूसरों की फसल और दूसरों की कमाई को देखता रहता। काश मेरी जमीन और होती, काश मेरी फसल उनसे ज्यादा होती, यही सोच उसकी नींद खा गई थी। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई कि पास के जंगल में एक चमत्कारी साधु आए हैं। कहा जाता था कि जो भी उनसे सच्चे मन से कुछ मांगता, उसकी इच्छा पूरी हो जाती। हरिदत्त के कान खड़े हो गए। वह अगले ही दिन जंगल की ओर निकल पड़ा। साधु एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें बंद, चेहरा शांत। हरिदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं गरीब किसान हूं। बस थोड़ी सी जमीन और मिल जाए तो जीवन संवर जाए। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। जो आज सूरज ढले तक तुम पैदल चलकर जितनी ज़मीन घेर लोगे वह तुम्हारी होगी, लेकिन याद रखना, सूरज डूबने से पहले इसी जगह लौट आना होगा। हरिदत्त ने बिना सोचे हाँ कर दी। सूरज निकलते ही वह चल पड़ा, पहले धीरे धीरे, फिर तेज। यह जमीन भी मेरी, वह खेत भी मेरा। घंटे बीतते गए, पसीना बहने लगा, सांस फूलने लगी, लेकिन मन नहीं भरा। दूर तक फैले हरे भरे खेत देखकर उसकी आंखें चमक उठी। इतनी जमीन छोड़ना बेवकूफी होगी, उसने सोचा। सूरज अब ढलने लगा था। हरिदत्त को याद आया, वापस भी तो जाना है। वह मुड़ा और दौड़ पड़ा। पैर कांप रहे थे, गला सूख गया था। हर कदम के साथ दिल कह रहा था, बस थोड़ी और, बस थोड़ी और। सूरज आखिरी बार चमका। हरिदत्त पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन पीपल के पेड़ से कुछ कदम पहले ही वह गिर पड़ा। सांस रुक गई। साधु ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, आखिर एक इंसान को कितनी जमीन चाहिए? अगले दिन गांव वालों ने हरिदत्त को उसी पीपल के पेड़ के पास दफनाया। उसे जितनी जमीन मिली, सिर्फ 6 फुट। सीख जो मिला है, उसमें संतोष करना सीखो। लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है, यहां तक कि जिंदगी भी।